Hello, my dear students. Now we are talking about section 2 of JEE Advanced 2022 पेपर 1 फिजिक्स सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 हमारे पास में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क 24 का है। ओके, 24 मार्क्स हमको यहाँ पर मैक्सिमम मिल सकते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन इस सेक्शन में है हमारे पास और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ABCD और यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इस सेक्शन में। अगर हम यहाँ पर इसके मार्किंग क्राइटेरिया देखें तो आपको फुल मार्क मिलेंगे +4 इफ़ ऑल करेक्ट ऑप्शंस या तो एक हो या जितने भी हो वो करेक्ट ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो आपको पूरे +4 मिलेंगे। ठीक है, +3 कब मिल सकते हैं कि 4 ऑप्शन करेक्ट है और आप 3 ऑप्शन सही सिलेक्ट कर देते हैं, मतलब चारों सही है और उसमें से 3 आप सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, +2 कब मिलेंगे? जब 3 या उससे ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है और आप 2 ही सिलेक्ट करते हैं, मतलब अगर 2 सही किए तो 2 नंबर, 3 सही किए तो 3 नंबर। अगर +1 चाहिए हमको तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है और आप एक ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको +1 मिलेगा। 0 इफ़ नन ऑफ ऑप्शन इज चूजन, अगर आप कोई ऑप्शन चूज नहीं करते, छोड़ देते हैं क्वेश्चन, तो 0 मार्क मिलेंगे हमको। और नेगेटिव मार्किंग, अगर इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं, कोई भी केस होगा तो -2 आपको मिलेगा, है ना। तो ये सेक्शन हमारे लिए अच्छा भी है और थोड़ा सा अगर हम गलत चूज कर लेते हैं तो -2 मार्किंग भी हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इस सेक्शन को हमको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, फर्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का। और क्वेश्चन में गिवन है इफ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक K which is greater than 1 field in the space between the parallel plate capacitor, है ना, जैसे यहाँ डायग्राम में हमको दिख रहा है। The plate have large area and the distance between them is D. The capacitor is connected to the battery V as shown in figure A. हमने उसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। Now the both plate are moved by distance D/2 from their original position as shown in figure. तो हमने दोनों प्लेट को D/2 डिस्टेंस दूर कर दिया है। ओके, अब in the process of going for configuration in figure A to figure B, which of the following option is or correct? Okay, तो यहाँ पर सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, सारे एक एक करके चेक करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज रिड्यूस बाय फैक्टर 2k, है ना। तो हमको यहाँ पर 3 पार्ट में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 कंसिडर किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E2 कंसिडर किया है, ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E3 कंसिडर किया है। ठीक है, अगर हम टोटल पोटेंशियल V की बात करें, है ना, थोड़ा सा इसको डेरिवेशनल फॉर्म में हमको देखना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल V की बात करें तो टोटल पोटेंशियल V1 + V2 + V3 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, यहाँ का अगर हम बात करते हैं E3 की, है ना, तो E3 जो होगा वो सेम ही होगा E1 के। तो यहाँ पर इस E3 को हम E1 के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि वो एयर ही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम टोटल पोटेंशियल V में अगर हम V1 की बात करें तो उसको लिख सकते हैं E1 × D/2, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेफिनेटली यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, तो हम पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 = E1 × डिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना। प्लस अगर हम V2 की बात करेंगे तो वहाँ पर E2 × D हम लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस D है ना, और यहाँ पर हम E1 × D/2 फिर से लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू हमारे पास में आया E1 × D प्लस E2 × D। अगर हम E2 E1 की बात करें तो E1 जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डेफिनेटली E1 में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका बाय k टाइम्स होगा। डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है k टाइम्स। तो हम यहाँ पर E2 का वैल्यू, E1 का वैल्यू k × E2 लिख सकते हैं, और जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू k × E2 प्लस
E2 और D हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अगर हम E2 की बात करेंगे तो वो होगा V डिवाइडेड बाय D इंटू K1 प्लस 1। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, है ना, यहाँ पर कलर चेंज करके हम लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वो होगा V बाई डी। ओके, कितना होगा V बाई डी, तो यहाँ पर इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो था वो था V बाई डी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना, V बाई डी, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में है। तो E2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 हमको मिलेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर इस प्रोसेस के बाद होगी वो इनिशियल का E1 नहीं होगा, ये E होगा। इनिशियल का K प्लस 1 बाई K प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, तो इस पे क्रॉस हम लगा देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, है ना। तो इसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियरली समझना है तो आप एक बार इसको जरूर लिख लीजिए, है ना, पर अभी हमने इसको रब कर दिया। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन में गिवन है कि कैपेसिटेंस, क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस डिक्रीज बाय फैक्टर 1 बाई K प्लस 1। ओके, तो जब ऐसा केस होता पार्शियली फील्ड कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं, ओके, किसकी बात करते हैं, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। ओके, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, तो सी डैश का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस, ओके, डी माइनस टी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, है ना। डेफिनेटली ये फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हो। टी का वैल्यू यहाँ पर थिकनेस है ना, कितना डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, और डी का वैल्यू दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ये चेंज करेंगे, जो हमारा करंट केस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ये जो d है ये 2d हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2d, और t का वैल्यू हमारे पास में d के बराबर है। थिकनेस कितना है, d के बराबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो c डैश जो हमको मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट a 2d, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और d बाई के मिलेगा। तो फाइनली अगर हम इसको देखें तो c डैश इक्वल टू हमको मिलेगा k एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इंटू डी। ओके, अच्छा, इनिशियल कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, k एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी होगा। ओके, मतलब इस k एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड को हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई डी को हम लिख सकते हैं c नॉट इनिशियल कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई k प्लस 1। मतलब यहाँ पर बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस जो है वो 1 बाई K प्लस 1 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर से हम यहाँ से रब कर देंगे। आप डेफिनेटली ये सारा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो आप ये सारा जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर स्पेशली ऐसे स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के हैं वो कवर करके ही रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द वोल्टेज बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज इंक्रीज बाय फैक्टर k प्लस 1। ओके, तो ये तो बिल्कुल गलत ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बैटरी लगा रखा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही नहीं होगी। यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल जो होगा वो v ही होगा। ये डायरेक्टली आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब हम डी वाले ऑप्शन पे आते हैं। डी वाले ऑप्शन में लिखा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम यहाँ पर वर्क डन अगर कैलकुलेट करें तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब हमने कितना वर्क किया, प्लस वर्क डन बाय बैटरी। ओके, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
कितना एनर्जी में चेंज हुआ है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, C1 माइनस C2 इंटू पोटेंशियल V, ओके, इज इक्वल टू एनर्जी में चेंज कितना हुआ 1/2 C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वेयर, यहाँ पर वी स्क्वेयर आना चाहिए, है ना। तो अल्टीमेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो होगा -1/2 C1 माइनस C2 इंटू वी स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर C1 C2 का वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे करेक्ट करेंगे, जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो होगा C2 माइनस C1, ओके, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी होगा C2 माइनस C1। तो हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, C2 माइनस C1 लिखेंगे, और C1 और C2 का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो -1/2 C2 का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो कि है एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई K प्लस 1 इंटू D माइनस C1 का वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर वर्क डन की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क कर रहा है, तो होगा -1/2, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K A बाई D हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 माइनस 1, ओके। जब एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा K 1 माइनस K माइनस 1 डिवाइडेड बाई K प्लस 1, ओके। 1 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल, जस्ट मिनट, हम यहाँ पर हमारा वीडियो ऑफ कर देते हैं। तो एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा वो होगा 1/2 K इंटू के स्क्वेयर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट K स्क्वेयर A डिवाइडेड बाई D इंटू K प्लस 1। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि वर्क डन K पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। मतलब ये D वाला ऑप्शन भी गलत है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास B ही करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने समझा कि कैपेसिटेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर ही सारा पूरा क्वेश्चन डिपेंड था। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जब हम फील करते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल कंटिन्यूसली अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है, और फिर जो भी कैपेसिटेंस में हम चेंज कर रहे हैं उसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।